हेलो भाई लोग, मेरा शिवम एस सिंह सुनार है और आज मैं लाइफ इज स्ट्रेंज खेलने जा रहा हूं और ये पूरी तरह से हिंदी में डब्ड करने की पूरी कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मैंने इसे कुछ पार्ट में कन्वर्ट करके रखा है। बिना देरी के चलो स्टार्ट करेंगे। लेट्स डू इट। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. मैं इसे एक एपिसोड में 2 भागों में बांट दूंगा। मैं आपको सिख को केवल 2 भागों में ही दिखा सकता हूँ, वह भी मैं एआई डब आवाज के साथ चलाना शुरू करूंगा। मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? मैं एक तूफान में फंस गई हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँची और यहाँ कैसे आई? रुको, वो रहा लाइट हाउस। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गई तो बच जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अरे बाप रे! वाह, ये तो एकदम सपनों जैसा था। एल्फ्रेड हिचकॉक का वो मशहूर विचार कि फिल्म समय के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, सिनेमा की रूप फोटोग्राफी के बारे में, जैसा कि ठीक है, मैं क्लास में सब बढ़िया। मैं ठीक हूँ। समय के ये टुकड़े हमें हमारी महिमा और हमारे शोक में बांध सकते हैं। प्रकाश से कॉलर टू क्लियरस्कूरो। एक ऐसे फोटोग्राफर का उदाहरण दीजिए जिसने मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से कैमरे में कैद किया। मुझे नींद नहीं आई थी और वो सच में किसी सपने जैसा नहीं लगा। अजीब है। डायन आर्बस। ये रहा विक्टोरिया। एरबस ही क्यों? उनकी उदास आंखों वाली माताओं और बच्चों की तस्वीरों के कारण आपको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी वो निराशा भरी आंखें आपका पीछा कर रही हैं। वो मानवता को सताया हुआ मानती थी ना? और सच कहूं तो ये पूरी तरह से बकवास है। चुप रहो, ये बात अपने तक ही रखना। जरा इस कचरे को तो देखो। मैं मिस्टर जेफरसन को ये सब कैसे दिखा सकती हूँ? मुझे अब पूरी क्लास के मुझ पे हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं तुम्हें अंधेरे के उस कोने में कैद करूंगा जहां से कोई निकल नहीं पाएगा। बेबसी के इस लम्हे में तुम में से कोई भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। क्या ये बहुत आसान नहीं है? क्या ये बहुत साफ नहीं दिखा? मुझे लगता है मैक्स ने वो लिया है जिसे आप बच्चे सेल्फी कहते हैं। एक शानदार चीज के लिए कितना अजीब शब्द है, फोटोग्राफिक परंपरा। और मैक्स के पास एक हुनर है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोटो पोर्ट्रेट 1800 की शुरुआत से ही काफी लोकप्रिय रहा है। आपकी पीढ़ी सेल्फी के जरिए खुद को अभिव्यक्त करने वाली पहली पीढ़ी नहीं थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये बात याद दिलाती है कि पोर्ट्रेट बनाना हमेशा से कला का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। फोटोग्राफी जब से इसकी शुरुआत हुई है। अब मैक्स, क्योंकि तुमने हमारी दिलचस्पी बढ़ा दी है और साफ तौर पर बातचीत में शामिल होना चाहती हो, क्या आप कृपया उस प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं जिसने पहले आत्मचित्रों सेल्फ पोर्ट्रेट्स को जन्म दिया? मुझे पता तो था
पर मैं थोड़ा भूल गई थी। तुम्हें ये पता है या नहीं मैक्स? क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसे इस बारे में अच्छी जानकारी हो? लुई डेगवेरे एक फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने डेगवेरो टाइप्स का आविष्कार किया था। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने चित्रों को एक स्पष्ट और परावर्तक शैली दी जो बिल्कुल दर्पण की तरह दिखती। अब मैं पूरी तरह से रेट्रो जोन में फंस गई हूँ। उदासी भरा चेहरा। बहुत अच्छी विक्टोरिया। डेगवेरियन प्रक्रिया लोगों के चेहरों के बारीक विवरणों को उभार कर सामने लाती थी, जिससे ये 1800 के दशक के बाद से बेहद लोकप्रिय हो गई। पहली अमेरिकी डेगेरोटाइप आत्मतस्वीर सेल्फ पोर्ट्रेट रॉबर्ट कॉर्नेलियस द्वारा खींची गई थी। उसके बारे में सब कुछ अपनी किताब में पढ़ सकते हैं, या यहाँ तक कि ऑनलाइन। एवरीडे हीरोज प्रतियोगिता में फोटो जमा करने की आखिरी तारीख को भूलना मत दोस्त। मैं विजेता के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान दूंगा, जहां कला जगत हार्वर्ड द्वारा आपका भव्य स्वागत और सम्मान किया जाएगा। यह बहुत अच्छा एक्सपोजर है और इससे फोटोग्राफी में करियर की शुरुआत हो सकती है। स्टेला और एलिसा, खुद को संभालो। टेलर, छुपो मत, मैं अभी तुम्हारी एंट्री का इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ मैक्स, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे अनदेखा करने का नाटक कर रही हो। विक्टोरिया तलवे चाटने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। मुझे पता होना चाहिए था। उसके पास ब्लैकवेल से बेहतर उपकरण होंगे। मैं नहीं चाहता कि इस प्रक्रिया से किसी को भी बाहर रखा जाए। मेरे पास जो भी हुनर है मैं न्यूज़ दुनिया के साथ साझा करना चाहती हूँ। क्षमा करें मिस्टर जेफरसन, क्या मैं आपसे एक पल के लिए बात कर सकती हूँ? जी हाँ, माफ कीजिए। नहीं विक्टोरिया, वो पूछ सकती है। मैं फोटोग्राफी के भविष्य के सितारों में से एक को अपनी तस्वीर जमा करने से कभी नहीं रोकने दूंगा। क्या मुझे करना ही पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बात है। मैक्स, तुम्हारी फोटोग्राफी तुम्हारे झूठ से कहीं ज्यादा अच्छी है। मुझे मालूम है कि किसी बड़े बुजुर्ग के उपदेश सुनना काफी थकाने वाला होता है। जिंदगी पीछे छूट गए लोगों का इंतजार नहीं करती। तुम जवान हो, पूरी दुनिया तुम्हारी है, वगैरह वगैरह, यही सब है ना। लेकिन तुम्हारे पास एक हुनर है, तुम्हारे अंदर तस्वीरें खींचने का वो जुनून है जिससे तुम दुनिया को उसी नजरिए से देखते हो जैसा तुम चाहते हो। अब बस आपको अपना हुनर दूसरों के साथ बांटने की हिम्मत चाहिए। यही चीज एक कलाकार को एक अनाड़ी से अलग करती है। You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying 100. आपका स्वागत है ये असली दुनिया में। Then I might send you a special picture. They're just getting you ready. Because Max wants everybody to see how cute she is. She plays it so shy. मुझे बाथरूम में थोड़ा शांत समय चाहिए। मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारो और ये पक्का करो कि मैं बिल्कुल लूजर न दिखूं। I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. खाली है। Empty, good.
अच्छा है कि कोई मेरा मानसिक तनाव नहीं देख सकता, मेरे लिए विशेषज्ञ हानि। बस रिलैक्स करो, खुद को परेशान करना बंद करो। तुम्हारे पास एक हुनर है। बहुत घटिया था। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। ओ मैक्स, तुम्हें रोज ऐसे फोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं थी, तनाव Don't stress. You're तुम okay, ठीक bro. हो। Just count to 3. भाई बस 3 तक गिन। डरो मत, ये स्कूल तुम्हारा है। own this अगर school. मैं I चाहूँ want तो it. इसे I could उड़ा blow it सकता up. हूँ। तुम You're the बॉस boss. हो। तो So तुम what do क्या you चाहते want? हो? मुझे I hope you आशा check है the कि perimeter, तुम as चारों my तरफ से step-ass would क्षेत्र say. की जांच कर ली है Now, और मुख्य let's talk वेबसाइट about पर it. आओ। तेरे लिए Nothing कुछ for नहीं you. है। तेरे पास Wrong. बहुत You got अंधा hella पैसा है। cash. वो मेरा That's my परिवार है, family, मैं not नहीं। me. और Oh, boo-hoo, बेचारा poor अमीर little बच्चा। rich मुझे kid. सब मालूम I है know कि you've तू been यहाँ pumping बच्चों को drugs and नशा shit to और ये kids सब माल around here. सप्लाई मुझे कर रहा यकीन है है कि I अगर bet मैं your आपके respectable प्रतिष्ठित family परिवार के would पास help me जाऊँ out if I went तो वे to मेरी them. मदद जरूर करेंगे। Man, I अभी can से see the इसकी सुर्खियाँ headlines देख now. सकता हूँ। Leave उन्हें इसे them बाहर out of रखो, this कटिया। bitch. I मैं can tell सबको बता सकती everybody हूँ कि Nathan नेथन प्रेस्कॉट Prescott एक is a फट्टू है punk जो ass छोटी who लड़कियों begs की like a तरह little गिरता है girl and और talks अपने to आप से बातें himself. करता है। You don't तुझे know पता who the नहीं है fuck कि मैं I am कौन हूँ और or तू who you're किससे messing पंगा ले around रहा ये है। तुम्हें कहाँ से मिला? क्या कर रहे हो What are you तुम? doing? चलो भी उसे नीचे Come on, रखो। put that thing down. मुझे मत बताओ कि क्या करना है। Tell me what लोग to मुझ पर do. नियंत्रण रखने I'm की so कोशिश करते हैं। sick मैं इससे of people तंग आ चुका trying हूँ। to control me. इसके लिए तुम्हारी You are going to इतनी get in शामत hella आएगी more कि ड्रग्स trouble वाला for मामला this भी than छोटा लगेगा। drugs. तुम्हारी जैसी would दो कौड़ी के इंसान की ever कमी even किसी को miss your खलेगी ही punk नहीं। ass, would समझे? they? मुझसे उस बंदूक को दूर रखो। पागल कुत्ते। Whoa. अरे ये क्या What the बकवास है? fuck? कैसे? How ये can कैसे that हो be? सकता है? I was मैं तो in the बाथरूम में थी ना। bathroom. उसने He उस shot बेचारी that लड़की poor को girl. गोली मार दी। I held up my मैंने अपना hand. हाथ बढ़ाया और पलक झपकते ही And मैं then यहाँ I वापस was थी। back here. फोटोग्राफी के बारे में जैसा कि वो शायद समय के ये टुकड़े हमें हमारी महिमा I already और heard हमारे this शोक में lecture. बांध सकते हैं। समय के ये टुकड़े हमें हमारी महिमा प्रकाश और हमारे शोक में बांध सकते हैं। छाया तक प्रकाश से छाया कॉलर Now केस Kate को is being फिर से hassled परेशान again. किया जा रहा है And if और Victoria's विक्टोरिया का phone फोन rings, बजता है। ये सच this है। is real. एक ऐसे फोटोग्राफर का उदाहरण Can you दीजिए give me an example of a photographer? यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। संवेदनाओं The human को condition पूरी in तरह black से and white. कैमरे में कैद किया हो। अगर Okay, मैं if पागलपन I'm की हद पार crazy, कर आ I रही might as well go तो all क्यों the ना way. पूरी तरह से करूं? क्या मैं सच में Can समय I को पीछे ले जा actually सकती reverse हूँ? time? ये रहा विक्टोरिया एरबस ही क्यों? उनकी उदास आंखों वाली माताओं और बच्चों की तस्वीरों के कारण। हाँ, ये सच में काम एक करता ऐसे है। फोटोग्राफर का उदाहरण दीजिए जिसने मानवीय संवेदना मैं चलता फिरता टाइम मशीन हूँ। को पूरी तरह से कैमरे में कैद किया। ब्लैक एंड व्हाइट श्वेत श्याम में क्या स्थिति है? मैक्स वो डरो बताएगा? मत, अभी वक्त नहीं आया है। Not yet. जनरल ये रहा विक्टोरिया खुद को बिखरने मत एरबस तो ही मैक्स क्यों? उसके पास उम्मीद खो चुकी चेहरों की तस्वीरों के कारण। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी वो निराशा जब मैंने अपनी सेल्फी ली तब जेफरसन ने मुझसे एक सवाल पूछा। अगर उसने ऐसा फिर से किया तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये सच है। चुप रहो, Keep that to yourself. ये बात अपने तक ही रखना। Seriously, मैं तुम्हें though, अंधेरे के उस I could कोने में frame कैद any one of you in करूंगा a dark corner जहाँ से कोई and निकल capture नहीं you in a पाएगा। moment of desperation. बेबसी के इस लम्हे And any one में of तुम you में से could कोई do भी that मेरे to साथ me. ऐसा कर सकता है। क्या ये बहुत आसान नहीं है? Isn't that too easy? क्या ये बहुत साफ नहीं दिख रहा? Obvious? क्या होता अगर हार्बर्स लोगों को उनकी सुंदरता या मासूमियत के चरम पर कैद करना चुनती? उनकी नजर बहुत पारखी थी, इसलिए वो कोई दूसरा She तरीका could have अपना taken सकती another थी। approach. मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे उनका काम कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे रॉबर्ट फ्रैंक ज्यादा पसंद है। मुझे भी ऐसा ही लगता है विक्टोरिया। उन्होंने युद्ध के बाद के पोस्ट वॉर बीट अमेरिका के सार को बखूबी दर्शाया। उस दौर की आर्थिक स्थितियों के बारे में एक ईमानदारी थी, लेकिन उस संघर्ष में भी एक खूबसूरती थी। बिना बीट के खूबसूरती नहीं होती।
ये बहुत ही गहरा सवाल है क्योंकि रॉबर्ट फ्रैंक और जैक केरुआक के बीच का रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं बल्कि एक कलात्मक क्रांति का था। 1950 के दशक के इतिहासकार। खैर, हम सब ने केरुआक की बालकनी वाली वो प्रतिष्ठित फोटो देखी है, और अगर आपने नहीं देखी तो शर्म की बात। शर्म 20वीं सदी के कवियों की उस रोमानी शहरी तन्हाई को समेटे हुए। रॉबर्ट फ्रैंक की स्टार अमेरिकाना और साल्वाडोर डाली की अति यथार्थवादी सररियलिस्ट फोटोग्राफी के बीच का अंतर वैसा ही है जैसा एक कड़वे सच और एक अजीबोगरीब सपने के बीच होता है। कोक्तो की तरह वो भी एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष रेनेसांस मैन थे और उनके आत्मचित्र बहुत प्रसिद्ध है। उस बेहद घटिया शब्द के शुरुआती उदाहरण जिसे तुम शरारती बच्चों को इतना पसंद है, सेल्फी, और ये एक महान परंपरा है और आपके उस अधिकार के लिए पूरी शिद्दत से लड़ना। आत्म अभिव्यक्ति या सेल्फी अभिव्यक्ति। यदि कोई पोर्ट्रेट को आधुनिक आत्ममुग्धता के रूप में चुनौती देना चाहता है, समाज को दोष देने के लिए सैकड़ों साल। सवालों की बात करें तो मुझे लगा था कि मैं घंटी बजने तक बोलता ही रहूंगा। अब तुम्हारी बारी है हमें लेक्चर देने की। अब उन अध्यायों के आधार पर जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने याद कर लिए होंगे, कौन मुझे बता सकता है कि आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट के जन्म की वास्तविक प्रक्रिया क्या थी? Anybody? Bueller? Diane Arbus। ये रहा विक्टोरिया। एरबस ही क्यों? उनकी उदास आंखों वाली माताओं और बच्चों की तस्वीरों के कारण आपको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी वो निराशा भरी आंखें आपका पीछा कर रही हैं। उसने इंसानियत को तड़पता हुआ देखा है ना, और सच कहूं तो ये सब बकवास है। चुप रहो, ये बात अपने तक ही रखा। मैं तुम्हें अंधेरे के उस कोने में कैद करूंगा जहां से कोई निकल नहीं पाएगा। बेबसी के इस लम्हे में तुम में से कोई भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। क्या ये बहुत आसान नहीं है? क्या ये बहुत साफ नहीं दिख रहा? क्या होता अगर हार्बर्स लोगों को उनकी सुंदरता या मासूमियत के चरम पर कैद करना चुनती? उनकी नजर बहुत पारखी थी, इसलिए वो कोई दूसरा तरीका अपना सकती थी। मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे उनका काम कुछ खास पसंद नहीं। मुझे रॉबर्ट फ्रैंक ज्यादा पसंद है। मुझे भी ऐसा ही लगता है विक्टोरिया। उन्होंने युद्ध के बाद पोस्ट वॉर बीट अमेरिका के सार को बखूबी दर्शाया। उस दौर की आर्थिक स्थितियों के बारे में एक ईमानदारी थी, लेकिन उस संघर्ष में भी एक खूबसूरती थी। बिना बीट के खूबसूरती नहीं होती। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है क्योंकि रॉबर्ट फ्रैंक और जैक केरुआक के बीच का रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं बल्कि एक कलात्मक क्रांति का था। मुझे लगता है मैक्स ने बोला है जिसे आप बच्चे सेल्फी कहते हैं। एक शानदार चीज के लिए कितना अजीब शब्द, फोटोग्राफिक परंपरा। और मैक्स के पास एक हुनर है। मुझे पता है कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये सच है, मैं बता सकती हूँ। 1800 की शुरुआत से ही काफी लोकप्रिय रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पाया। आपकी पीढ़ी सेल्फी के जरिए खुद को अभिव्यक्त करने वाली पहली पीढ़ी नहीं। अगर वो लड़की अभी मरी नहीं है तो क्या मैं उसे बचा सकती हूँ? ये बात याद दिलाती है कि पोर्ट्रेट बनाना हमेशा से कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मुझे जल्दी से वॉशरूम जाकर चेक करना है। अब मैक्स, क्योंकि तुमने हमारी दिलचस्पी बढ़ा दी है और साफ तौर पर बातचीत में शामिल होना चाहते हो, क्या आप कृपया उस प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं जिसने पहले आत्मचित्रों सेल्फ पोर्ट्रेट्स को जन्म दी? क्षमा करिए, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? अच्छी कोशिश है मैक्स, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगी। हम क्लास के बाद और बात कर सकते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा है? अभी फिर जेफरसन मुझे क्लास के बाद रोकना चाहता है और मुझे उस लड़की को बचाने के लिए वक्त चाहिए। जिन्होंने डेगवेरो टाइप्स का आविष्कार किया था। ये कैसी प्रक्रिया थी जिसने चित्रों को एक स्पष्ट और परावर्तक शैली दी जो बिल्कुल दर्पण में पूरी तरह से रेट्रो जोन में फंस गई हूँ। उदासी भरा चेहरा। बहुत अच्छे। क्या होगा अगर मैं फिर से पीछे जाऊं, रिवाइंड करूं और उसे सही जवाब दे दूं? उभार कर सामने ला दी, जिसे ये 1800 के दशक के बाद से बेहद लोकप्रिय पहली अमेरिकी डेगेरोटाइप आत्म तस्वीर। अब मैक्स, क्योंकि तुमने हमारी दिलचस्पी बढ़ा दी है और साफ तौर पर बातचीत में शामिल होना चाहती हो, क्या आप कृपया उस प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं जिसने पहले आत्मचित्रों सेल्फ पोर्ट्रेट्स को जन्म दिया? डगेरियन प्रक्रिया, जिसका आविष्कार लुई डगेर नामक एक फ्रांसीसी चित्रकार ने लगभग 1830 के आसपास किया था। कोई पढ़ाई भी कर रहा है और पोज भी मार रहा है। बढ़िया काम है मैक्स। डेगुएरियन प्रक्रिया ने पोर्ट्रेट चित्रण को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इससे व्यक्ति के चेहरे के नए नक्श बहुत स्पष्ट और परिभाषित दिखाई देते थे। जब आप वास्तव में दिए गए अध्यायों को पढ़ना खत्म कर लेंगे, तब आप और सीख सकते हैं। मैक्स अभी सबसे बहुत आगे निकल चुकी है।
एवरीडे हीरोज प्रतियोगिता में फोटो जमा करने की आखिरी तारीख को भूलना मत दोस्त। मैं विजेता के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान दूंगा, जहां कला जगत आर्ट वर्ल्ड द्वारा आपका भव्य स्वागत और सम्मान किया जाए। यह बहुत अच्छा एक्सपोजर है और इससे फोटोग्राफी में करियर की शुरुआत हो सकती है। स्टेला और एलिसा, खुद को संभाल। टेलर, छुपो मत, मैं अभी तुम्हारी एंट्री का इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ मैक्स, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे अनदेखा करने का नाटक कर रही हो। मैक्स, तुम पागल नहीं हो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। अब एक साधारण नायक बनने का समय आ गया है। हाँ विक्टोरिया, तुम्हें इस हफ्ते भी अपना होमवर्क करना ही होगा, भले ही तुम प्रतियोगिता के लिए अपनी फोटो भेज रही हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ मैक्स, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत जब तक हम तुम्हारी एंट्री, प्रवेश के बारे में बात नहीं कर लेते। मैं फोटोग्राफी के भविष्य के सितारों में से एक को अपनी तस्वीर जमा करने से कभी नहीं रोकने दूंगा। हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास एक है। अपनी एक सेल्फी दो। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हारे पास हजारों तस्वीरें होंगी। एक अच्छा ढूंढने में काफी समय लगेगा। मैक्स, ज्यादा सब्र मत करो। जॉन लेनन का कहना था कि हम अक्सर भविष्य की तैयारी करने या कल की चिंता करने में इतने खो जाते हैं कि हम आज और अभी के पलों को जीना भूल जाते हैं। असल जिंदगी वही है जो इस वक्त हमारे सामने चल रही है। अरे जाओ भी, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। क्षमा करें मिस्टर जेफरसन, क्या मैं आपसे एक पल के लिए बात कर सकती हूँ? जी हाँ, माफ कीजिए। नहीं विक्टोरिया, वो पूछ सकती है। मैं फोटोग्राफी के भविष्य के सितारों में से एक को अपनी तस्वीर जमा करने से कभी नहीं रोकने दूंगा। मैं इस पर काम कर रही हूँ। जॉन लेनन कहते हैं कि जिंदगी वही है जो तब गुजर जाती है जब हम दूसरी प्लानिंग करने में बिजी होते हैं। मैक्स, आज तो तुम कमाल कर रहे हो। सभी जवाब एकदम सही है। बहुत बढ़िया। पक्का, मैं इसे आज ही खत्म कर दूंगा। मुझे खुद पर भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास बाथरूम जाने का पर्याप्त समय है। मैं किसी को बता नहीं सकती, लोग मुझे पागल समझेंगे। Yo, Daniel, you remember that it's payday? I hate that science class with those nerds. What's that got to do with anything? ठीक है, हर कदम को फिर से दोहराओ। मैंने चेहरा धोया, अपनी फोटो फाड़ दी, फिर वो तितली उड़कर अंदर आ गई और मैंने फोटो ली। उन्हें इससे बाहर रखो कृतिया। मैं इन सबको बता सकती हूँ कि नैथन प्रेस्कॉट एक फट्टू है जो छोटी लड़कियों की तरह गिरगिटाता है और अपने आप से बातें करता है। तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू किससे पंगा ले रहा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या कर रहे हो तुम? चलो भी, उसे नीचे रखो। मुझे मत बताओ कि रखने की कोशिश करते हैं। मैं इसे तंग आ चुका हूँ। इसके लिए तुम्हारी इतनी शामत आई कि ड्रग्स वाला मामला भी छोटा लगेगा। तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी के इंसान की कमी किसी को खलेगी भी नहीं, समझे? मुझसे उस बंदूक को इसे तोड़कर खोलने के लिए मुझे हथौड़े की जरूरत है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अगर मैं एक बार फिर समय को पीछे ले जा सकूं, तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। लोग मुझ पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। इसे तोड़कर खोलने के लिए मुझे हथौड़े की जरूरत है। मैं इसे तंग आ चुका हूँ। ये कि ड्रग्स वाला मामला भी छोटा लगेगा। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। लोग मुझ पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। मैं इसे तंग आ चुका हूँ। इसके लिए तुम्हारी इतनी शामत आएगी कि ड्रग्स वाला मामला भी छोटा लगेगा। तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी के इंसान की कमी किसी को खलेगी भी नहीं, समझे? मुझसे उस बंदूक को दूर रखो, पागल बच्चे। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। लोग मुझ पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। मैं इसे तंग आ चुका हूँ। या नहीं हो सकता। मुझे फिर कभी मत छूना, सनकी। एक और बेकार दिन। ये हो ही नहीं सकता, ये हकीकत नहीं हो सकती। मैंने अभी एक लड़की को गोली लगते हुए देखा और मैंने उसे बचा लिया। ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल भी मत घबराना। क्या तुमको फायर अलार्म सुनाई दे रहा है? इसका मतलब है कि तुमको बाहर होना चाहिए। मुझे बाथरूम जाना था। लड़कियां हमेशा यही बहाना बनाती है।
बहाना किस बात का? तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारे चेहरे पर साफ पछतावा दिख रहा है। अलार्म ने मुझे डरा दिया। चलो अब यहाँ से निकलो लड़की, या फिर कुछ छुपा रही हो। धन्यवाद मिस्टर मैडिसन, स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। मिस कॉलफील्ड को अकेला छोड़ दो और कृपया उस अलार्म को बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। आप थोड़े तनाव में लग रहे हैं। क्या आप ठीक है? मैं बस अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। तुम्हें पसीने छूट रही है। क्या तुम बस इसी बारे में सोच रहे हो? तुम मुझसे हमेशा साफ साफ बात कर सकती हो मैक्स, या फिर तुमने कुछ गलत किया है? क्या यही बात है? खैर मैक्स, मुझसे बात करो। मैंने अभी नेथन प्रेस्कॉट को लड़कियों के बाथरूम में बंदूक लहराते हुए देखा। नेथन प्रेस्कॉट, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो बाथरूम में बंदूक लेकर खुद से बात कर रहा था। मैंने सब कुछ देखा। वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। धीरे धीरे। तो तुमने उसे देख लिया और उसने तुम्हें नहीं देखा? एक स्टॉल के पीछे छिपी थी। वहाँ होने का मेरा पूरा हक है। ये लड़कियों का बाथरूम। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं बस पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मिस्टर प्रेस्कॉट शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ब्लैकवेल के सबसे सम्मानित छात्रों में से एक रहे हैं। इसलिए मेरे लिए ये कल्पना करना कठिन है कि वो हथियार लहरा रहे होंगे और लड़कियों के बाथरूम में। और आगे क्या हुआ? फिर वो चला गया। मैं यहाँ से भागने के लिए ये सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। क्या तुम उसे पकड़वाओगे? ये एक गंभीर आरोप है। मैं इस मामले की जांच करूंगा व्यक्तिगत रूप से। इसे मेरे ध्यान में लाने के लिए आपका धन्यवाद। बस इतना ही? जो कुछ मैंने आपको बताया उसके बाद में मेरे ऑफिस में जारी रखेंगे। मिस कॉलफील्ड, अब आप कृपया अपनी बाकी कक्षा के साथ बाहर जाइए। जाहिर है कि ये एकेडमिक ड्रोन चमचा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब ब्लैकवेल पर प्रेस्कॉट परिवार का कब्जा है। क्या मुझे कहानी पीछे ले जाकर बदल देनी चाहिए? You look a little stressed. मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। बस तुम एक ज़ॉम्बी की तरह भटक रही हो। तुम्हें क्या लगता है? ये बहाना मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये सच है। मिस्टर जेफरसन की क्लास में मुझे चक्कर आ रहे थे। बस मुझे बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा तो चलता रहता है। फिर से वही टीनेज वाला एटीट्यूड। बहुत हो गया अब। यह मत समझना कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। तुम्हें यहाँ आए अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और तुमने अभी से झगड़े शुरू कर दिए। मुझे नहीं लगता कि जब तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो वे मानेंगे। अब क्लास के साथ बाहर निकलिए प्लीज। भाई, उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मेरी स्कॉलरशिप तो गई पानी में। मैंने आपको बताया कि हम अब लॉबी में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने मुख्य 2 भाग को एक एपिसोड में समझाया है। अगर आपको मेरा गेम प्ले या डब बढ़िया लगा तो हमसे जुड़ सकते हैं। ओके।